बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने एक दोस्त के साथ। दोस्त की ये नमूना है मजाक कर रहा हूँ मैं। तारीख़दान है और फिर तारीख़दान छोटी सी उम्र के बच्चे को तारीख़दान कह देना जो है वो भी लगता है उन्होंने ज़्यादती हो गई है। तो देखो सुनो जानो वो चलाते हैं और यूट्यूब चैनल आप बहुत पसंद करते हैं। 2 मिलियन के करीब आप उसके सब्सक्राइबर्स हैं और उनका तारीख़ और साइंस ये दो उनके शौक़ हैं। तो उन्होंने शौक़ को ही जो है वो अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया हुआ है। तो अमेरिका का एक इदारा है नासा, खलाई है नहीं ना फैसल बड़ैच साहब, पहले मैं तारीफ़ करवा दूँ तो जान दी तुसी। तो वो नासा के साथ इनका खासा शगफ है, ये नासा के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। फिर खलाई दुनिया इनकी वो है ना वो कुल कायनात सीरीज जी, कुल कायनात सीरीज है, द यूनिवर्स कुल कायनात उसका नाम है। मैं वैसे मेरी सब में फेवरेट हो। हाँ। अच्छा वो उसमें सितारे क्या हैं, कहकशाएँ क्या हैं, ऐ सारी हैं वो चीज़ें नहीं है ना हम जो हमने पढ़ी बड़े छोटे लेवल पे पढ़ी हैं। तो अब जो ये इनको तकलीफ़ देने का मकसद है वो ये है कि बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि नासा ने कोई हबल के बाद कोई बड़ी दूरबीन छाड़ती है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मैंने तो नाम ही नहीं आता। ये की करेगी सर, ये दूरबीन तो अगे भी सी ना। हाँ अच्छा, ये करेगी ये कि जो हम इंसान का उसका थ्रेशोल्ड है ना, जो उसकी लिमिट है, हाँ। ये इंसान के देखने की बाउंड्री को आगे कर देगी। अच्छा, जैसे पहले आप सिर्फ आंख से देखते थे, फिर आपने एक दूरबीन से देखना शुरू किया चंद किलोमीटर तक, फिर एक और बड़ी दूरबीन आ गई, फिर एक और बड़ी दूरबीन आ गई, आखिरकार आप एक ऐसी दूरबीन तक पहुंचे जिसको स्पेस टेलीस्कोप्स कहा जाता है, जो कि स्पेस में जाके आप इंस्टॉल करते थे, आउटर स्पेस में। अच्छा हिलती नहीं होती? नहीं हिलती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो रोशनियाँ हैं ना इस जहाँ पर ज़मीन पर, वो उस लाइट से इफ़ेक्ट हुए बगैर काम करती हैं स्पेस टेलीस्कोप जो ऊपर होती हैं। हबल अब तक उसमें सबसे बड़ा नाम था, जो 1990 में 1990 में लॉन्च की गई थी। 1990 में बहुत पुरानी गल है। हाँ बहुत पुरानी बात है, 40-42 साल हुए हैं। तो वो स्पेस उस टेलीस्कोप को भी ये बार बार अपग्रेड करते रहे थे और आखिरी दफ़ा उसको 2010 में, यानी आज से 12 साल पहले अपग्रेड किया गया था। थोड़ा सा इंफ्रारेड एलिमेंट उसमें ऐड किया गया था और ताकि वो और दूर तक देख सके। लेकिन हबल टेलीस्कोप की लिमिट ये थी कि वो एक तो उसका लेंस छोटा था, दूसरा ये हाँ इतनी तो ज़रूर होगी, इससे थोड़ी सी बस उसका नहीं, वो स्कोप वो तो है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसका लेंस छोटा था जिस पर उसने लाइट कैप्चर करनी है। ठीक है, जेम्स वेब के मुकाबले में बहुत छोटा है। जिथे वो दूरबीन जहाँ पर वो पड़ी है हबल, हाँ वहाँ पर क्योंकि जो देखने की जो है सलाहियत वो तो रोशनी की वजह से ना। हाँ तो वहाँ पर सूरज की रोशनी है। देखिए सूरज की रोशनी तो है, लेकिन बात यह है कि ज़मीन के ऊपर जो 3 ऑर्बिट है ना, जिनको हम बोलते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ 3 ऑर्बिट में स्कीम करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये सारे काम करते हैं। अब होता यह है कि वहाँ रखने का मकसद ये होता है कि ये दूर से आने वाली लाइट को जो इनका लेंस है ज़्यादा देर तक कैप्चर कर सके। तो जो हबल का है लेंस, उसके मुकाबले में जो जेम्स वेब का है लेंस, वो उसकी ताकत में भी 100 गुना बड़ा है और साइज़ में भी बहुत बड़ा है। यानी हबल का जो लेंस है, जो उसका मिरर है बेसिकली, क्योंकि इस तरह की जो टेलीस्कोप्स हैं इनके मिरर होते हैं, वो 18 बड़े बड़े जो हैं पीसीज हैं और वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर बनते हैं। आप समझ लेंगे 3 मंजिला इमारत है एक, इतना बड़ा लेंस है वो। तो वो जो कि मिरर है बेसिकली, उसके ऊपर लाइट आएगी। अब लाइट का मसला ये है कि जो लाइट हम देख सकते हैं वो है ना स्पेक्ट्रम में, जैसे आपने सूरज की रोशनी देखा होगा 7 रंगों में जाके तकसीम हो जाती है, तो जिसको जो हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वो उसका वो जो एक हिस्सा है ना जिसको हम आंखों से देख सकते हैं दूरबीन से, उसके इस तरफ और इस तरफ एक जहान है, एक दुनिया है। ये इसी तरह है जैसे आपका एक 20 मिनट का व्लॉग हो और जब लोग उसको सुने तो लोग 9 मिनट और 55 सेकंड से 10 मिनट और 5 सेकंड वाला हिस्सा ही सुन पाए और उनको लगे कि हमें तो इमरान शफ़क़त के सारे व्लॉग का पता लग गया। लेकिन उससे पहले भी एक दुनिया हो और उसके बाद में भी दुनिया हो। तो लाइट इस तरह है।
यानी जो कुछ हम आंख से देखते हैं वो जस्ट उस लाइट का जो हम तक पहुंच रही है उस वेवलेंथ्स का इतना सा छोटा पार्ट है जो हम तक पहुंच, जो हम जिसको हम देखते हैं, जो दूरबीन से हम देखते हैं, आंख से देखते हैं, किसी भी चीज़ से। इसके मतलब अगर हम रेड को लें, अल्ट्रा वायलेट वाला जो स्मॉल वेवलेंथ का पार्ट है उसको छोड़ दें, लार्ज वेवलेंथ का है, तो वो जो है इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि वो उसके लिए लेंस भी उतना बड़ा चाहिए, यानी वेवलेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी इंफ्रारेड के बाद वाली। ये आपके माइक्रोवेव ओवन, आपके जो रेडियो है इसका, ये उसी इंफ्रारेड से जो बड़ी लाइट्स है ना वेवलेंथ के लिए, उस पर काम करती है। उसको देखने के लिए फिर ख़ास इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, वो जब इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो आप वो चीज़ देख सकेंगे। आपने कई कैमरे ऐसे सुने होंगे या नाइट गॉगल्स, वो कैसे लोगों को देखते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड से देखते हैं, कहीं हीट डिटेक्ट करते हैं, बंदा तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन अब वो लेंस हैं जो हीट डिटेक्ट कर रहे हैं, वो वेवलेंथ पकड़ रहे हैं जो हीट। बेसिकली लाइट क्या है, लाइट भी तो हीट ही है ना। हाँ, हीट है। जो और हीट क्या है, एक वेवलेंथ है। वो वेवलेंथ जो आपकी आंख जिसको पढ़ लेती है वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो तो जैसे आपके वीलॉग का एक बीच वाला मैंने पार्ट बताया, उसके दाएं बाएं भी बहुत है, वो किसी को नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन अगर कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट लेकर आए कि वो आपके वीलॉग के 9 मिनट 55 सेकंड से पहले वाला पार्ट भी सुन सके और बाद वाला भी, तो ये एक इनकलाब होगा उसके लिए जो ये सुनना चाह रहा है कि आपने क्या कहा। तो यूनिवर्स में क्या कुछ फैला हुआ है वो देखने के लिए आपको फिर इंफ्रारेड कैमरा चाहिए, और फिर वो बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं बताइए आपको, वो तो इतनी बड़ी हैं कि वो पूरा बुर्जुल खलीफा के ऊपर से गुजर जाए तो उसको ना पता लगे। और उसके मुकाबले में आप अल्ट्रा वायलेट के नीचे आएँ तो वो गैमा रेज हैं जो जाके एटम को भी टच कर लेती हैं। यानी इनको रीड करने के लिए कि ये आपको क्या दिखाना चाह रही हैं, आपको स्पेशल किस्म की टेलीस्कोप और मिरर्स चाहिए। ठीक है। तो वो जो हबल थी ना, वो ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड होकर कर पा रही थी, बल्कि हबल की जो इंफ्रारेड मतलब कैपेसिटी है वो भी 2010 में उन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई थी, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अपग्रेडेशन थी ना। एक नई चीज़ अब चाहिए थी जो कि आपकी देखने की सलाहियत और आगे तक ले जाए। तो उसके लिए ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था और ये हैरानकुन प्रोजेक्ट था, बल्कि जेम्स वेब। अच्छा, ये ओरिजिनल तस्वीर आएगी? नहीं, आती ओरिजिनल ही हैं, नहीं, लेकिन जैसे देखें अब इंफ्रारेड लाइट आपको तो नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन उसको देखने के लिए वो जो हीट वेव्स आएंगी वो जो इसके मिरर के ऊपर रिकॉर्ड होगी, ठंडे मिरर के ऊपर -233 233 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो लेंस उसका मुस्तकिल रखेंगे, उसके ऊपर वो जो आएगी उसको रीड ये कैमरा करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अब वो उसका जो इमेज है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अलग टेक्नोलॉजी चाहिए जो फिर आपको बताएगी कि ये क्या यहाँ क्या है, क्योंकि वो जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर से गुजर जाएगी स्टार डस्ट के। जैसे आप देखें ना, आप एक स्पेस से जो सैटेलाइट्स हैं ऊपर जो सर्वेलेंस करते हैं, जासूसियाँ करते हैं, या फिर ज़मीन के पिक्चर्स लेते हैं, आप गूगल अर्थ पर जाएँ तो अब उसके ऊपर ऑप्शन है क्लाउड्स ऑफ करने का। आप एक टच करते हैं, क्लाउड्स ऑफ हो जाते हैं, आपको सारी ज़मीन नज़र आना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप क्लाउड्स के साथ भी ज़मीन का मैप चेक कर लेते हैं। ये क्यों है? क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के कैमरे हैं, वो भी हैं जो अपनी वेवलेंथ्स ऐसी कैप्चर करते हैं जो कि बादलों में से गुजर आती हैं, तो आप बिल्कुल क्लियर इमेज लेके आते हैं। जेम्स वेब वो इमेज लेके आएगा, तो जो वो पिक्चर लाएगा, वो जो काम हबल टेलीस्कोप कई हफ्ते लगा के करती थी, ये चंद घंटों में कर लेगा। और वो जो पिक्चर होगी रियल होगी, कलर होगी। यही मैं पूछना चाहता हूं। हाँ जी, कलर होगी जब इनके पास आएगी, और इनके पास बहुत जल्दी आ जाएगी। नहीं, वो आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि जो हबल की आती है वो फिर हबल की नहीं, सभी की, वो उसको फिर यहाँ पर वो हैं वो केड़े डिज़ाइनर ने एस्ट्रोलॉजिकल वो उसको CGI आर्टिस्ट, हाँ CGI आर्टिस्ट यहाँ पे भी वो होंगे CGI आर्टिस्ट, वो इसको एनहांस करने के लिए करेंगे। लेकिन वो ऑलरेडी कलर इमेज, वो जो इमेज आता है ना, कलर होता है। अच्छा, वो कोई आप हमें इसके जो इमेज आए हैं हबल के ना सॉरी इसके जेम्स के, अच्छा ये जेम्स की ना रखे है, जेम्स रखे। असल में आपको पता है कि जो नासा है ना, उसका लैंडमार्क प्रोजेक्ट आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ख्र है बताने के लिए। वैसे तो और भी बहुत से उनके हैं, लेकिन जो एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा आता है समझ, वो आता है कि जब इंसान चांद पे गया था 1969 में, ठीक है। अच्छा, गालबन जुलाई का महीना था, तो वो सबसे बड़ा इनका प्रोजेक्ट है जिसने इंसान को पहली बार मतलब बहुत देर बाद एक नया माइलस्टोन, बोलने के बाद हमने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया जो और कोई लाइफ की फॉर्म अचीव नहीं कर सकी, ठीक है। अच्छा, उस वक्त जो नासा था ना, उसका डायरेक्टर जेम्स वेब था,
अच्छा, तो उसको ऑनर देने के लिए उन्होंने इसका नाम जेम्स वेब। हाँ जेम्स वेब रखा, ओके। और इससे ज़्यादा इसके हुए। अच्छा, ये दोस्तों के 1960 की दहाई की बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये कुछ जासूसी वास्ते भी इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, जासूसी तो अगर आपने 13 बिलियन ईयर्स बैक जासूसी करनी है तो उसी के लिए तो ये है, उसी के लिए है ना ये। अच्छा, ये बताएं 13 बिलियन ईयर्स बैक, यस बैक, यानी कि जो हमारे पास तस्वीर आ रही है, हाँ, वो आज से मतलब कितनी पुरानी होगी? 13 अरब साल पहले की। वो इमेज जो आएगा हमारे पास वो ताज़ा नहीं होएगा? नहीं, ताज़ा नहीं। वो अब तो वो जो इमेज आएगा, जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये अब की है ही नहीं। अब वहाँ क्या है ये देखने के लिए आपको 13 अरब साल और वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐ तो नई साइंस है यार। जी जी, क्योंकि आप पास देखें, मैं आपको देख रहा हूँ ना, हाँ। तो आपको भी 0.00000 कुछ एक लंबे जीरो इतने सेकंड के बाद देख रहा हूँ। यानी जो आपका मुझ तक इमेज आ रहा है वो उतना देर माजी का है जितनी देर में लाइट मुझ तक पहुंची है। तो हम सब कुछ, एवरीथिंग जो भी हम देख रहे हैं वो बेसिकली पास्ट में देख रहे हैं। अच्छा। हम कुछ भी हाल में नहीं देख रहे। सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है। हाँ। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो आपको 8 मिनट बाद पता लगेगा कि सूरज यहाँ नहीं है। अच्छा, तो अब ये है कि ये ज़रूरी किस लिए था? ये ज़रूरी इसलिए था कि बिग बैंग के फौरी बाद जो गैसेस पैदा हुई, उसके बाद जो स्टार डस्ट, और जहाँ से वो फिर स्टार्स जन्म लेते हैं, जिसको नेबुलास बोलते हैं, जहाँ से स्टार्स पैदा होते हैं, गैलेक्सीज जिस वक्त पैदा हुई। तो अब तक वो थ्योरीज में बात चल रही थी ना कि पहले ये हुआ, पहले हाइड्रोजन गैस पैदा हुई, हीलियम हुई, कार्बन हुई, उसके बाद गैस डस्ट, और फिर वो गैस डस्ट वो जो थी स्टार डस्ट, वो सारी कंडेंस हुई है, फिर उसमें से स्टार्स बने हैं, फिर वो जो गैलेक्सीज बनी हैं, फिर वो फटे हैं, नेबुलास, सुपर हाइपर नेबुलास वगैरह, ये सारा एक प्लेंथोरा और एक इस तरह तरतीब में सारी कायनात फैल रही है यूं करके। अच्छा, अब वो ये जो सारी थ्योरीज हैं, इनको प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप उतनी दूर तक देखें भी। तो जो हबल थी ना, हबल का लास्ट जो था ना चांस, वो इंफ्रारेड करने के बाद भी वो तकरीबन 12 बिलियन ईयर्स तक जा रहा था, वो भी इतना क्लियर इमेज नहीं था। तो फिर इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो हमारे पास इमेज आया है, हाँ, वो 13 अरब साल पुराना है। यस आएगा चले। तो वो हो सकता है वो तो बिग बैंग ना आया है। नहीं, वो तो अब ये तो अब एक प्रूफ बात है ना, ये तो अब आप इसको जुटला नहीं सकते। हाँ। इसको जुटलाने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई जो है ना दरियाफ्त करनी पड़ेगी, मतलब इतना बड़ा सबूत देना पड़ेगा कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब ये है कि जो बिग बैंग हुआ था, हाँ, वो 13 अरब साल पहले हुआ था कोई 13.8 के पास 7 समथिंग 13.78, यानी कि उस तो कोई 0.8 ईयर्स पीछे है थोड़ा। 0.7 बिलियन ईयर बैक देखेगा ये। देखें, हबल जा रहा था 12 बिलियन ईयर्स तक, हाँ, लेकिन वो भी आखिरी अपडेट के बाद 2010 में। इस तरह की दूरबीन बन सकती है क्या जो मतलब 15 अरब साल पहले देख ले, ये तो है ना। 15 अरब साल पहले की तो लाइट ही नहीं है ना, वहाँ तक तो आप देख ही नहीं सकते। जब आप टीवी ऑन करते हैं, और जिसको हम अपने बचपन में कहा करते थे मक्खियाँ आ रही हैं टीवी, हाँ, वो कॉस्मिक रेज हैं, वो बिग बैंग है। बिग बैंग यही तो था जो आप देखते हैं ना, वही बिग बैंग है। ये जो आवाज़ है, ये जो वो सारी शांशां हैं, ये बिग बैंग की है। अच्छा, तो आप, हाँ, ये किस तरह ये उसका साइन है, ये वो लाइट है जो उस वक्त फैली थी। अच्छा, हाँ, तो ये आप ये फ्रिक्वेंसी कैच कर लेते हैं ना। तो बात हम उसी पे, अगर जेम्स वेब पे हम रहे ना इस तरह, तो बहुत फैल जाएगी बात। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो उसने एक इमेज भेजा है, जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रात को बैठ के उसने बताया है कि ये वो 25,000 छोटे छोटे लेंसेज हैं, और उसके ऊपर वो 18 मिरर्स हैं, और उनसे ये इमेज आया हमारे सामने। उसने फिर देखा वो जो क्लैप की वो एक इमेज वही है पुराने वाला। उसके बाद वाले बाकी जो इमेजेस हैं ना, ऐसी दूरबीन जो हम बनाएं जो बेसिकली सलाहियत रखती हो 15 अरब साल पहले देखने की, तो हमारे पास सिर्फ अंधेरा आएगा, कोई इमेज नहीं आएगा। वो तो देखें, डार्कनेस, नथिंगनेस तो आपके पास अब भी है ना, बीच में जो स्पॉट्स हैं। 15 अरब साल पहले देखें, ये टेलीस्कोप भी 15 अरब साल का, उससे भी पीछे देख सकती है, लेकिन अगर वहाँ की लाइट होगी तो देखिए बात, आप पहले बात समझिए कि टेलीस्कोप ने करना क्या है। टेलीस्कोप ने ये करना है, मेरी बात सुनिए, हाँ, कि उसने वो वेवलेंथ जो हैं, जो इतनी हीट की हैं
कि जिन्हें सिर्फ वो मिरर कैप्चर कर सकता है, जिसके लिए उस मिरर को इतना -233 233 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुसलसल ठंडा रखना है। सूरज के करीब भी उसने रहना है, सूरज के गिर्द भी घूमना है, और उसके मिरर ने इतना ठंडा भी रहना है। दुनिया में 90 डिग्री सेंटीग्रेड -90 से ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है कि 80-90 से ऊपर माइनस से नीचे जाए टेम्परेचर। सर उसने -233 पे रह के काम करना है, वो भी सूरज के गिर्द। वो ज़मीन को अपने बैक पे रखेगी ताकि सूरज की डायरेक्ट लाइट ना आए, और यूं यूं करके घूमती जाएगी सूरज के गिर्द, लेकिन ज़मीन के साथ साथ, ताकि सूरज की डायरेक्ट लाइट ना पड़े, और वो अपने आप को ठंडा रखेगी ताकि वो जो वेवलेंथ है ना वो उसको कैप्चर कर सके। मेरी बात पहले बात सुनिए। ज़मीन और सूरज के दरमियान है ज़मीन और ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन आप यूँ समझें कि है सूरज के गिर्द, लेकिन मुसलसल ओट इसने ज़मीन की ली हुई है। अच्छा, यानी अगर ज़मीन सूरज के गिर्द है ना, तो ये भी एक तरह से सूरज के गिर्द ही है, लेकिन इसने मुसलसल ओट ज़मीन की ली हुई है। यानी ज़मीन के पीछे, हाँ, ज़मीन दे ओले, ठीक, हाँ, यानी ताकि सूरज की डायरेक्ट लाइट ना इस पर पड़ सके, और ये हमेशा ज़मीन की रात वाली साइड पे हो। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो वेवलेंथ जो है ना हीट की, वो बेसिकली कैप्चर करनी है। अगर वो 15 बिलियन ईयर्स बैक से आएगी तो वो भी कैप्चर हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई ऐसी लाइट आई नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये बहस वाली बात नहीं है। मुझे ये लगता है आपकी बात से, क्योंकि मैंने तो पता ही नहीं इस चीज़ का, कि जो बिग बैंग हुआ था वो हुआ था, यानी बिग बैंग को एक दफ़ा फिर साबित किया जा सकता है टेक्निकली कि वो हुआ था, कि अगर कोई ऐसी दूरबीन बनाए जो 15 अरब साल पहले देखने की सलाहियत रखती हो, उसकी कैपेसिटी है नहीं हो, तो अगर वहाँ से अंधेरा ही आता है, वहाँ पे हमें कोई वेव लेंथ वो हीट वाली नहीं आती, तो फिर इसका मतलब ये है कि बिग बैंग तब नहीं हुआ था। देखिए, जो अभी लास्ट इमेज कल इन्होंने यानी 12 जुलाई को रिवील किया है, ठीक है, जिसमें गैलेक्सीज बन रही हैं, छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उसने 13 बिलियन ईयर तक तो वो बात जो मैथमेटिकली प्रूव थी और लो रेजोल्यूशन पे प्रूव थी, उसको हाई रेजोल्यूशन पे तो उसने प्रूव कर दिया कि ये जो साबित था कि इस वक्त जो है गैलेक्सीज बन रही थी, वो तो उसने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ रह गया मार्जिन 0.7 बिलियन ईयर्स का, ठीक है, यानी 70 करोड़ साल का, कि यार इस 70 करोड़ साल में क्या हुआ था, ठीक है ना। अब वो मैं चाह रहे हैं कि शायद इस तरह की दूरबीन है जो बिग बैंग को रिकॉर्ड करके आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि एक चीज़ सिर्फ ब्लैक आए, ठीक है, नहीं ब्लैक ना आए, मैं बात समझ रहा हूँ आपकी, मतलब हाँ, वो भी तो जब बिग बैंग वाला वाकया हो रहा था, वो उसको हो सकता है वो साइंसदान कोई इस तरह देखिए, उससे पीछे जाना मुमकिन इसलिए नहीं है, उससे पीछे जाना मुमकिन इसलिए नहीं है कि जो चीज़ हम कैप्चर करेंगे वो लाइट ही हो सकती है, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब तक वो लाइट हमारे पास आ रही है, क्योंकि कायनात फैल रही है, और जैसे जैसे ये फैल रही है ना, तो जो लाइट की वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, वो भी हीट अप हो रही है, वो भी फैल रही है। तो उसको कितनी देर फैलेगी? ये जब तक यूनिवर्स ठंडी नहीं हो जाती। और ये कूलिंग डाउन ना, यूनिवर्स हमारी कूलिंग डाउन है। यूनिवर्स कह रहे ना आपने कि ठंडी हो रही है, साइंसदानों ने कोई अंदाज़ा लगाया कि कਦੋਂ तक ठंडी हो जाएगी? बिल्कुल ठंडी नहीं, ये मैं इस बारे में सही तरह नहीं आपको बता सकता, लेकिन इट्स कूलिंग डाउन कब तक होगी, या ये ठंडी हो गई फिर गर्म हो जाएगी, ये वो चीज़ है जिसके बारे में साइंसदान खुद श्योर नहीं है। वो मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज हैं। अच्छा। कुछ कहते हैं कि ये चूँकि यूनिवर्स बनती और ख़त्म होती रहती है, यानी ये बिग बैंग होता है, फैलती है, फिर ये सुकड़ती है, एक नुक्ते पे आके जमा होती है, फिर फैलती है, फिर आके एक नुक्ते पे जमा हो जाती है। अच्छा, यानी ये कुछ की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। मल्टीपल यूनिवर्स। बिग बैंग जो हुआ है वो पूरी कायनात उधर तो बनी है, या साइंस के मुताबिक, या हमारी कुछ कहकशाएं बनी हैं उससे, कि पूरी हम जिसको बिग बैंग बोलते हैं ना, कायनात को क्या अभी तक इंसान जो है वो डिस्कवर कर पाया? देखें, जब हम बोलते हैं ना यूनिवर्स, तो उसका मुराद ये है कि वो बिग बैंग जिसके नतीजे में हमारा गैलेक्सीज, हमारे नेबुलास, जो हमारे लिए विजिबल यूनिवर्स है, अच्छा, जिसको हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। कायनातें भी हो सकती हैं, मुमकिन है। देखिए, अगर उसकी वो थ्योरी यूँ है कि माचू काकू उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो भी पड़ी हुई है, आप कभी देखिएगा, यूट्यूब पर भी है, उनकी बुक्स भी हैं मल्टीपल यूनिवर्स की, कि बहुत सी यूनिवर्स हैं, अगर एक हो सकती है तो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि टाइम एंड स्पेस एक रिलेटिव चीज़ है। एक चीज़ आपके लिए बहुत छोटी है, और अगर उसके मुकाबले में एक बड़ी चीज़, उससे
उससे भी छोटी चीज़ रख दें तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम चूंकि वही बात करते हैं जो हम प्रूव कर सकें या जिसको ऑब्जर्व कर सकें। इसलिए हम जब कहते हैं यूनिवर्स तो हमारी मुराद होती है या बिग बैंग, तो वो यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो उस बिग बैंग से वजूद में आई जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमारी जो यूनिवर्स है या जो यूनिवर्स है जिसको हम जानते हैं, जिस कायनात को, वो कितनी बड़ी है? 13.7 बिलियन ईयर्स में लाइट जितना ट्रैवल कर सकती है उतनी बड़ी है। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड, मील फी सेकंड लाइट ट्रैवल करती है। तो आप देख लें कि 13.7 बिलियन ईयर्स में लाइट जितना ये ट्रैवल कर सकती है उतनी बड़ी है। यानी कि लामहदूद। आप देखेंगे अगर ये जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये इसका कैपेसिटी कितनी कह गई कि ये कायनात को कितना हम तक इससे हम देख सकते हैं कायनात को? जेम्स वेब से आप बिग बैंग के 70 करोड़ साल बाद 0.7 बिलियन ईयर्स के बाद तक का पूरा दौर देख सकते हैं। उसके लिए यूं पता नहीं केड़े पासे देखना नहीं, घूमना पड़ेगा, लेकिन वो उसको बाकायदा टारगेट असाइन होते हैं कि यहाँ देखना है, ये इमेज लेना है। वो इमेज फिर बहुत हाई रेजोल्यूशन होके आता है। उसके बाद फिर जैसे खुफिया एजेंसी में एक डेस्क होता है ना जिसने जाके ऑपरेशन करना होता है, और सबसे बड़ा उसका डेस्क होता है जिसने एनालिसिस करना होता है। इसलिए खुफिया एजेंसीज में वालों के आप अक्सर नाम देखें तो एनालिसिस विंग के नाम से वो चल रहे होते हैं। तो फिर इसी तरह नासा में भी ये आप समझें कि उनका वो जासूस है जेम्स वेब जिसने जाके फील्ड में ऑपरेट करना है, वहाँ से उसने मालूमात यहाँ भेजनी है। अब बेसिकली असल साइंसदान यहाँ बैठे होंगे नासा में या कनाडा में या यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इनके साथ थी। यहाँ वो उस तस्वीर को एनालाइज करेंगे कि ये क्या है, ये जो नेबुला में एक डॉट नज़र आ रहा है ये क्या है, क्योंकि वो बहुत हाई रेजोल्यूशन है, तो इनके सबके पास मार्जिन बहुत है। हबल टेलीस्कोप ने ही हमारा ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में मालूमात, नेबुलाज के बारे में मालूमात, सितारों के बनने के बारे में मालूमात, एक्सपो प्लैनेट्स, कहाँ लाइफ हो सकती है, कहाँ, बहुत मालूमात को हमारी रिच किया था। 10,000 से ऊपर साइंटिफिक पेपर, जो कि आप बदकिस्मती से हमारे यहाँ होने वाली PhD से भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, वो उसकी वजह से प्रोड्यूस हुए थे, रेफरेंस थे उसके। तो जेम्स वेब तो उसके भी बाद की बात है। मतलब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे चीज़ बताऊं, जुपिटर है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा, उसमें एक रेड स्पॉट है जो अभी इसने हबल ने बहुत बड़ी करके उसकी अच्छी तस्वीर दी। उससे पहले वॉयेजर 1 उसके पास से गुजरा, उसने बड़ी अच्छी उसकी तस्वीर ली। लेकिन अब जो उसकी तस्वीर ये लेगा उससे नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। यार ये रेड स्पॉट सैकड़ों साल से यहाँ क्या कर रहा है, कैसे है। अब जो उसका इमेज आएगा वो इतना हाई रेजोल्यूशन और इतना शानदार होगा, और उससे हम नई दरियाफ्तें करेंगे जिससे ये पता लगेगा कि ज़िंदगी इस यूनिवर्स में कहाँ कहाँ पॉसिबल है, और जहाँ जहाँ हम समझ रहे थे कहाँ हम गलत थे, कहाँ हम ठीक हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ये कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी कर दे कि आपको साइंस की किताबें दोबारा भी लिखनी पड़ सकती हैं। अच्छा, हाँ, वो इस तरह के जितने भी मिसाल के तौर पे, मतलब इस तरह तो नहीं होगा कि मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जगह कोई नई थ्योरी आ जाए या न्यूटन का लॉ ही, इस तरह नहीं। इस तरह के जैसे हम ये समझते हैं कि इतने एक्सपो प्लैनेट थे या फलां जगह पर ये जो स्टार्स थे ना, यहाँ हैबिटेबल है, यहाँ लाइफ हो सकती है, और आप बड़े सालों से उस पर काम कर रहे थे, आप मरीख पे काम कर रहे थे कि वहाँ जाके और इससे पता लगे ओहो ये तो हम गलत सिमत में सोच रहे थे, असल लाइफ तो इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरह करके ये तो मैंने एक ऐसी मिसाल दी है कि आम बंदा समझ सके। लेकिन ये जब भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, देखें ना आप, $10 बिलियन, $10 बिलियन, यानी इस दफ़ा हमारा डिफेंस बजट कितना था, 7 से 8 अरब डॉलर। $10 अरब का, यानी आपके डिफेंस बजट से भी ज़्यादा पैसे लगे इससे पिछले 20 साल में। और जब इन साइंटिस्ट के सामने ये बात रखी गई कि आपने ये स्पेस टेलीस्कोप इस तरह की हबल से 100 गुना ताकतवर एक बनानी है, और वो जो है सूरज के करीब रह के काम करेगी, आउटर स्पेस में जाके, और -233 डिग्री पे भी होगी, यानी बर्फ़ बनाने से भी कहीं 233 डिग्री, मतलब इतनी ठंडी होगी। तो कई साइंसदानों का तो बाकायदा ये कैसे होगा। लेकिन आप देखें आज आपकी और मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है। और इसमें नमक के लेंस हैं,
अच्छा। और इसमें वो गोल्ड प्लेटेड है पूरा, क्योंकि गोल्ड सबसे अच्छा है इंफ्रारेड के लिए, जो सबसे अच्छा है ना मटेरियल, वो गोल्ड, वो जो मिरर है इसके सोने के हैं, प्योर सोना। आप देखेंगे कुछ लोग हैं वो अपने वॉशरूम सोने का बना के, उनकी सेल्फीज अपने कमरे में सोना, उसके लिए उसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। और कहाँ ये इल्म का फ़ख्र है कि आप इल्म जानने के लिए सोने को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। हाँ। अच्छा है दोस्तों, 21 फीट का वो आप समझें कि गोल्ड है। वो एक बड़ा दौर चला था कि यार कि वो जो जनाब वो स्टार वार ये उस तरफ भी कोई पेशरफ्त है कि बस स्टार वार से आप क्या नहीं, वो रशिया दी अमेरिका दी स्पेस वॉर। हाँ देखें, अब स्पेस वॉर की ना नेचर बदल गई है। हाँ। स्पेस वॉर की अब नेचर ये है कि कौन स्पेस में जासूसी के सैटेलाइट ज़्यादा लगाता है, ठीक है। और आपको पता है कि सारी कम्युनिकेशन हमारी है इस वक्त इन फोन्स के ज़रिए। हाँ। और इसके लिए जो सिक्योर लाइंस हैं कि आप मैं बात करें और रास्ते में कोई डिटेक्ट ना कर सके, उसके लिए उस खास वेवलेंथ के लिए जो सैटेलाइट्स हैं वो थर्ड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में जाके रखे जाते हैं। जो मुल्क के पास जितना पैसा है, जितनी टेक्नोलॉजी है, जैसे अमेरिका, तो अमेरिका के सदर जो है ना, वो जिस फोन लाइन पे बात करता है ना, वो लास्ट ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं जिनकी हेल्प से वो बात कर रहा होता है। तो अब स्पेस वार ये है कि मैंने उस सैटेलाइट को पकड़ना है, कमाकाजी सैटेलाइट उसको बोलते हैं, कमाकाजी सैटेलाइट से पकड़ना है। तो वो कौन बनाता है, इनकी गुफ्तगू इंटरसेप्ट कौन करता है। अब स्पेस वार की नोयत एक ये है, दूसरी ये है कि दुनिया में चूंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में सारे मसाइल हो रहे हैं, तो अब चांद को या मार्स को या फिर किसी भी और जगह को कौन पहले कॉलोनाइज करता है, उस वहाँ कॉलोनी पहले। स्पेस में भी इजारादारी है कि एरिया मेरा है, इत्थे नहीं आना। अब तो आ रहा है, अब तो हो रहा है। देखे ना मरीख पे और चांद पे, आपको पता बहुत से एरियाज, बहुत बड़े बड़े इलाके तो किसी के नाम हो चुके हैं। अच्छा जी, मतलब ऐसे रशिया तू नहीं आना, जो जाके झंडा लगाते हैं। हाँ, वो इसलिए होता है। अब देखे ना, चांद की जो डार्क साइड है, यानी जो हमारे लिए डार्क साइड है, हमें कभी भी वहाँ से कुछ नज़र नहीं आता। हमारे तरफ चांद जो है ना फेस लॉक्ड है, उसका एक ही चेहरा हमें नज़र आता है। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारी तरफ रहता है, क्योंकि ज़मीन की कशिश इतनी ज़्यादा है कि उसके मुंह ही नहीं मोड़ने देती। वो कहता है ये मेरी तरफ मुँह किया ना, जैसे वो होता है चांद, इसीलिए तो चांद है। तो उसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर झंडा चाइना का है, डार्क साइड। यस। अच्छा। हाँ, चीन। हाँ, ओके। तो वो इसी तरह सब ने अपनी एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं ना, वहाँ पे जाके फर्ज करें चीन वाली जगह पे कल को इंडिया जाता है, हाँ, वो जाके अपना झंडा लाता है, तो लड़ाई थले होगी। देखें लड़ाई तो जहाँ भी होगी इफेक्ट नीचे आएगा। हाँ, लेकिन इस तरह चूँकि करना इतना आसान नहीं होता और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता, क्योंकि साइंस में ये सब एक दूसरे से जो है ना रिसर्च शेयर कर लेते हैं। एक तो अपने फ़ख्र के लिए कि हम आपसे आगे निकल गए, दूसरा ये कि उसमें एक दूसरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप एक दूसरे की हेल्प के बगैर जा नहीं सकते। बस ये अभी अमेरिका ने एक माइलस्टोन लिया है। अमेरिका देखे ना, इससे पहले किसी भी चीज़ को उसने इतना सेलिब्रेट नहीं किया। मरीख पे जाने को कुछ सेलिब्रेट किया था, जेम्स वेब को बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले चाइना ने बहुत बड़ी टेलीस्कोप बनाई थी ज़मीन के ऊपर ही, लेकिन वो ख़राब हो गई ना वो। अब उसके बाद नहीं, उसका लेंस के साथ मसला हो गया था। अब वो उन्होंने एक और बनाई है, मुझे उसका नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा, वो बहुत शानदार है, लेकिन जेम्स वेब के लेवल की नहीं है। आउटर स्पेस में एक्सपो प्लैनेट और 13 बिलियन ईयर्स तक देखना इस रेजोल्यूशन के साथ उसकी सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो उस वेवलेंथ को कैप्चर करना वो एक और टेक्नोलॉजी मांगती है। उसके लिए पूरा यूरोप, कनाडा, अमेरिका, दुनिया भर के साइंसदान उसके साथ हैं, फिर जाके बने। आपको मैं अभी बता रहा था कि देखे ना, उसका जो लेंस है नमक का है। नमक इथों गया पाकिस्तान? नहीं, लिथियम फ्लोराइड है वो। वो जिਵੇਂ फुटबॉल ਦਾ मैच ਹੁੰਦਾ ना, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सियालकोट तो गया फुटबॉल, मैं क्या शायद स्पेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ नमक गया साडा गया। हाँ, वो उसको, क्योंकि देखें जब आप ये पहनते हैं ना ग्लासेस, ये इंफ्रारेड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि आपको इमेज के लिए ये चाहिए कि वो उसको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। अब उसके लिए वो नमक, एक ख़ास नमक है, लिथियम फ्लोराइड है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो है वो उसके उन्होंने लेंस बनाया ताकि, और उसको फिर साफ़ किया, उसको क्लियर किया है ताकि वो कुछ भी ज़ाया ना कर सके, बेहतरीन इमेज। हाँ,
चलें जी, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा है यार। ये बड़ी वो असल में है वो चीज़ें जो हमें बुनियादी तौर पर जिनका कम से कम पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा। बस हमें ये दिखाना है लोगों को कि देखें, ये फ़ख्र नहीं है कि आपका वॉशरूम सोने का बना हुआ है। हाँ। अगर आपने कुछ स्पेस टेलीस्कोप या कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो इंसानियत के लिए कुछ दरियाफ्त करे, हाँ। और उसमें सोने की ज़रूरत है और आपने वो सोना प्रोवाइड किया, तो ये है बात। देखें ना, 21 फुट का सोना है वो, और वो फ़ख्र तमाम इंसानों का है, किसी एक बंदे का नहीं है कि वो अपने वाशरूम से हाँ, वो कि बड़ी बुरी मिसाल है। लेकिन ये अभी आपको पता है कि इस तरह की मैं हाँ जी है ना बेसाब ने, पाकिस्तान में तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उन पर इनसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।